हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर जजिंग की बारी आती है। अजी कहता है कि जजिंग स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर इस कंपटीशन में मैं जीतता हूँ तो मुझे काइची वापस चाहिए। काइची कहती है कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपनी मेहनत से इन तीनों कंपटीशन को जीत जाऊँगी। एक्चुअली में यहाँ पर 3 राउंड थे। इन लोगों को खाना बनाने से पहले एक टास्क को कंप्लीट करना होता है। ये कंपटीशन शिफू ग्रुप से ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि आजी की ही कंपनी से ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट राउंड में आजी के पेरेंट्स जजिंग करने के लिए आते हैं। उन्हें काइची का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आजी ने पहले ही अपने मॉम डैड को बता दिया होता है काइची के डैड के बारे में, इसलिए उन्हें काइची से कोई भी गिला शिकवा नहीं था। ये लोग ऐसे ही हॉस्पिटल में जिजियांग से मिलने के लिए आते हैं एंड यहाँ पर एक इमोशनल फैमिली ड्रामा क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पर राइटर की दया से जिजियांग उठ जाता है। यह देखकर आजी की माँ तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। काइची की भी जान में जान आती है क्योंकि जिजियांग के नाम का बोझ वो अपने सर पर लेकर घूम रही थी। अब लगता है कि उसका सर हल्का हो गया है। अगले दिन कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें काइची विनर बन जाती है। विनर बनने वाले को शिफू ग्रुप की तरफ से 1 महीने के लिए एडवर्टाइजर बनना पड़ेगा। काइची के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे ना वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली है। वेंशोली कहती है कि अब तो आजी एंड काइची के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सारी मिट गई है, तो तुम दोनों क्या फिर से साथ में होने वाले हो। आजी एंड काइची एक दूसरे को देखने लगते हैं। काइची लेशुआन की ओर देखती है तो उसे पता लगता है कि लेशुआन एंड चीफिट दोनों डेट कर रहे हैं एंड ये तब से है जब लेशुआन का बर्थडे था। फिर काइची आजी की ओर देखने लगती है। आजी तो इसके लिए बिल्कुल रेडी ही था। सारे लोग कहने लगते हैं कि किस करो उसे। आजी आगे बढ़ता है, वो उसे बस किस करने ही वाला था तो काइची उस पर चिल्ला देती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो एंड वहाँ से भाग जाती है। काइची के जाने के बाद अजी तो सोच में पड़ जाता है कि ये उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। काइची ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बाउजू आकर कहती है कि देखो काइची का करने का मतलब ये नहीं था, वो तुमसे प्यार तो करती है पर बस जता नहीं पा रही। अजी कहता है कि एक जनरल मैनेजर होने के नाते मैं सभी लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि आज से काइची की मदद कोई भी नहीं करेगा। काइची बाहर बैठी होती है। हवी उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि पता है कि काइची तुम कैसी हो, देखो मुझे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है। नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर से तुम कहने लगती हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, पर फिर तुम कहने लगती हो कि मैं दू काइची खुश नहीं रह सकती हूँ, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। काइची उसे कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे। वो कहता है कि काइची मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। वो उसे वहीं बोर्ड पर लेकर आता है जहाँ पर एक दिन वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। काइची उस जगह को देखकर कहती है कि यह जगह मुझे अच्छी लगी, मैंने इस जगह को पहले क्यों नहीं देखा। हावी कहता है कि काइची पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता था। फिर वो पुराने दिनों की तरह उसे कन्फेस करता है। जब वो उसके बर्थडे के दिन पर कहना चाहता था वो ये बात आज कहता है। काइची उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही हवी कहता है कि देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कब से ये बात बताना चाहता था पर मुझे मौका ही नहीं मिला। काइची उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो कहता है कि मुझे ये आंसर पहले से ही पता था, पर मुझे जो कहना था एटलीस्ट मैंने वो कह तो दिया। मैं जल्दी ही एब्रॉड जाने वाला हूँ। मुझे रिसर्च सेंटर से कॉल आया है। मेरे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है तो मुझे वहाँ जाना है, तो मेरे बारे में तुम चिंता मत करना और हमेशा ही खुश रहना। इतना कहते ही हवी वहाँ से चला जाता है, पर जाते टाइम उसने उसे एक गिफ्ट दिया था। काइची घर जाकर उस गिफ्ट को जब खोल कर देखती है तो उसमें हवी एंड काइची से जुड़ी हुई सारी यादें थी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। काइची कहती है कि ये आजी मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा, इवन उसने तो मुझे एक मैसेज तक नहीं किया है। काइची आजी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो सभी लोगों से आजी के बारे में पूछ रही थी एंड कोई भी उसे आजी के बारे में बता ही नहीं रहा था। एंड आजी जो कि एग्जैक्ट काइची के पीछे था वो काइची की मज़े ले रहा था। काइची को भी ये बात समझ में आ जाती है तो वो अपने कलीग्स को इकट्ठा करती है एंड अपने प्लान के बारे में उसे बताती है। अब सारे कलीग्स आजी को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काइची ने उन्हें बुलाया था। वो सारे कहते हैं कि काइची ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। आजी कहता है कि इस गिफ्ट के अंदर क्या काइची है। वो जल्दी से उस बॉक्स को हटा देता है। काइची बाहर निकलती है। काइची के हाथ में एक ड्राइंग बुक थी। काइची ने उसमें अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी। वो पन्नों को फेरने लगती है।
पहला था कि मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ, वो डिसअग्रीएबल एंड अनोइंग है। मेरा दिल तो सिर्फ फूड एंड फैमिली के लिए ही था, पर भगवान मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा ही झमेला क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने मुझसे तुमसे मिलाया। एंड तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। आजी आई लाइक यू। फिर वो अजी से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुँहफट हूँ, खड़ूस हूँ, पर फिर भी तुम मेरे साथ रहे, मुझे पसंद किया और मुझ पर से गिव अप नहीं किया, इसके लिए थैंक यू। सभी लोग अजी से कहने लगते हैं कि उसे हाँ कहो एंड उसे किस करो। अजी उसे किस करने के लिए चाहता है, पर वो जल्दी से कैची का हाथ पकड़कर उसे बॉक्स के पीछे ले जाता है एंड वहाँ जाकर उसे किस करता है। शाओशू एंड वैन शाओली उसे चुपके से देखने के लिए आ रहे थे, तो अजी उन्हें कुछ इस तरह का इशारा करता है। वो कह रहा था कि दूर हटो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैची मेकअप लगा रही होती है एंड बहुत ही पागलों जैसी हरकत कर रही होती है, क्योंकि आज अजी के साथ उसकी फर्स्ट डेट थी। अजी ने स्कूटर चलाना सीख लिया होता है, वो कैची को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। यहाँ पर लेशुआन एंड चीफ का तो अलग ही प्रकार का रोमांस चल रहा था। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैची का कमर्शियल शूट चल रहा होता है एंड इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।